बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर क्या है? दाना लुकमान। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह एक दानिशमंद शख्स अपनी अक्ल व दानाई से दूसरे शख्स को मुतासिर करता है। किस शख्स के बारे में पढ़ेंगे हम? हकीम लुकमान के बारे में, कि वो कितने अक्लमंद और दानिशमंद शख्स थे। नाउ स्टार्ट द लेसन। हकीम लुकमान अपनी अक्लमंदी और दानाई की वजह से बड़ी शोहरत रखते थे। कहते हैं एक बार हकीम लुकमान एक नदी के किनारे जा रहे थे कि रास्ते में एक मुसाफिर ने उन्हें रोक कर पूछा, अरे भाई, आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं यहाँ से शहर कितनी देर में पहुँच जाऊँगा? हकीम लुकमान ने मुसाफिर की बात का कोई जवाब ना दिया और चलते रहे। मुसाफिर ने ये सोच कर कि शायद इस शख्स ने मेरी बात सुनी ना हो या फिर समझी ना हो, दोबारा अपना सवाल दोहराया, जनाब, मुझे यहाँ से शहर जाने में कितनी देर लगेगी? लुकमान ने इस मर्तबा नहायत धीमे लहजे में कहा, अपनी राह लो। अपनी राह लो मतलब अपने रास्ते चलो। मुसाफिर ने हैरान होते हुए फिर पूछा, भाई साहब, मैंने आपसे एक सवाल किया है, शायद आपने सुना नहीं। मैं एक थका मांदा मुसाफिर हूँ और मुझे शहर जाना है। शहर यहाँ से कितनी दूर है और मुझे शहर तक पहुँचने में कितनी देर लगेगी? स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि हकीम लुकमान जो कि एक अक्लमंद और दानिशमंद शख्स थे, उनकी ही अक्लमंदी का एक वाक़या बयान किया जा रहा है कि एक मर्तबा वो नदी के किनारे जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक मुसाफिर मिला। उस मुसाफिर ने हकीम लुकमान से सवाल किया कि मैं शहर कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? हकीम लुकमान ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और अपने रास्ते चलते रहे। मुसाफिर ने यही सोचा और समझा कि शायद इस शख्स ने मेरी बात सुनी ही नहीं है या समझी ही नहीं है। उसने अपना सवाल दोबारा दोहराया, जनाब, मुझे शहर जाने में कितनी देर लगेगी? हकीम लुकमान ने इस मर्तबा निहायत धीमे लहजे में कहा कि तुम अपने रास्ते चलो। मुसाफिर हैरान हुआ और उसने फिर पूछा, भाई साहब, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। मैं एक थका मांदा या थका हारा मुसाफिर हूँ और मुझे शहर जाना है। मुझे शहर पहुँचने में कितनी देर लगेगी? हकीम लुकमान ने फिर वही जवाब दिया, मियाँ, मैं तुमसे कह तो रहा हूँ कि अपनी राह लो। मुसाफिर लुकमान का जवाब सुनकर नाराज़ हो गया, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया और दिल में सोचा, कितना अजीब शख्स है, मुफ्त हाथ आई नेकी पर भी आमादा नहीं, शायद इसका दिमाग ख़राब है। ये सोचकर मुसाफिर ने लुकमान से कुछ ना पूछने का इरादा किया और शहर की जानिब चल पड़ा। अभी कुछ ही दूर गया होगा कि पीछे से हकीम लुकमान की आवाज़ आई, मुसाफिर, सुनो, तुम 2 घंटे तक शहर पहुंच जाओगे। लुकमान की आवाज़ सुनकर खुद ब खुद मुसाफिर के कदम रुक गए। उसे हैरत हुई और वो उल्टे कदमों वापस लुकमान के पास आया और पूछा, भाई, जब पहले मैंने तुमसे बार बार पूछा कि मैं शहर कितनी देर में पहुंचूंगा तो तुमने कोई जवाब ना दिया, और अब जबकि मैं तुमसे मायूस होकर अपनी राह चल दिया तो तुम पीछे से तुमने पीछे से सदा दी मतलब कि उसे आवाज़ दी कि मैं 2 घंटे तक शहर पहुंच जाऊंगा। ये क्या बात हुई? लुकमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ए मुसाफिर, जब तुम मुझसे बार बार अपना सवाल दोहरा रहे थे तो उस वक्त तुम खड़े थे और मुझे मालूम ना था कि तुम्हारे चलने की क्या रफ्तार है। जब तुम चल पड़े तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि तुम जिस रफ्तार से चल रहे हो उस रफ्तार से तुम्हें शहर पहुंचने में कम से कम 2 घंटे ज़रूर लग जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि जब उसने दोबारा अपना सवाल दोहराया तो हकीम लुकमान ने फिर वही जवाब दिया, मियाँ, मैं तुमसे कह तो रहा हूँ कि जाओ, अपने रास्ते चलो। मुसाफिर लुकमान का जवाब सुनकर नाराज़ हो गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा बल्कि खुद पर काबू पाया और उससे जो है उसने यही सोचा कि इस शख्स को तो मुफ्त नेकी करने का मौका मिला था, लेकिन ये नेकी करना ही नहीं चाहता। यानी कि उसने यही सोचा कि मैं इससे मदद मांग रहा हूँ तो इसे नेकी करने का मौका मिला है, लेकिन ये नेकी करना ही नहीं चाहता। तो उसने नाराज़ होकर अपने रास्ते चलने का सोचा और उससे दोबारा पूछने के लिए वो उससे दोबारा पूछना ही नहीं चाहता था।
جب وہ اپنے راستے چل پڑا تو حکیم لقمان کی آواز آئی اسے کہ مسافر، تمہیں شہر پہنچنے میں کم از کم 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ وہ مسافر حیران ہو گیا کہ جب میں اس سے بار بار پوچھ رہا تھا تو یہ میری بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اب جب کہ میں اپنے راستے چل پڑا ہوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ مجھے 2 گھنٹے لگیں گے شہر پہنچنے میں۔ وہ دوبارہ اس کے پاس، حکیم لقمان کے پاس واپس آیا اور اس سے کہا کہ جب میں تم سے پوچھ رہا تھا تب تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو حکیم لقمان نے اسے نہایت دانشمندی سے کہا کہ تب تم کھڑے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے چلنے کی رفتار کیا ہے۔ اب جب تم چل رہے تھے میں نے تمہاری رفتار دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ تمہیں شہر جانے میں کم از کم 2 گھنٹے ضرور لگ جائیں گے۔ حکیم لقمان کی بات سن کر مسافر بڑا متاثر ہوا اور دل میں لقمان کی دانائی کی تعریف کرتے ہوئے شہر کی طرف چل پڑا۔ جب حکیم لقمان کی اس مسافر نے بات سنی تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا، اس کی دانش مندی سے، اس کی عقل سے بہت متاثر ہوا اور دل میں حکیم لقمان کی دانائی کی، یعنی کہ ان کی دانش مندی کی تعریف کی۔